नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टीजीटी पीजीटी के लिए कौन सी बुक इकोनॉमिक्स की पढ़ें ताकि प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाए। आज हम बुक लिस्ट की चर्चा करेंगे आपसे। बेसिकली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बिना आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्जाम का जो स्तर है वो जब आप यूपीएससी के लिए जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करते हैं या फिर नेट जीआरएफ की एग्जाम देते हैं उससे थोड़ा सा कम होता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या उन बुक्स को इसके लिए हम उतनी ही डेप्थ से पढ़ें या फिर दोनों में किसी तरह का अंतर होगा। तो बेसिकली ये वीडियो मैं इस पे ही बना रहा हूं कि किस तरीके से आप अंतर करेंगे नेट जीआरएफ की एग्जाम से इस पीजीटी के एग्जाम को, ताकि आप किसी भी भ्रम की स्थिति में न हो। सबसे पहले दोस्तों मैं ये क्लियर करूं कि अभी जो मेरा लिंक बना है टेलीग्राम चैनल पे उसका शेयर मैं करूंगा आपको अपने वीडियो में। आप उस पे जाइएगा, मैं पेपर भेजूंगा प्रीवियस ईयर्स के, उसको आप देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न है, किसके किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। किसी भी एग्जाम में ज्यादा फोकस माइक्रो के ऊपर होता है, मैक्रो के ऊपर होता है और फोकस होता है मनी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर। इसमें भी वही चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें और भी हैं, स्टैटिस्टिक्स का जैसे चीज इसमें पार्ट जोड़ा गया है। तो आइए हम चर्चा कर लें कि किन किन बुक्स के लिए एक ऑप्टिमम बुक लिस्ट होगी जिससे कि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि यहां पे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कई बार वो चीजें आप ज्यादा पढ़ते हैं जो आपको इस एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है। अलग एग्जाम का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग स्वरूप होता है। तो कई बार आप इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि किन किन चीजों को पढ़ना है, किन किन चीजों को नहीं पढ़ना है। तो यहां पे इन चीजों को हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो पीजीटी के बच्चे देने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स पीजीटी को, वो भी आईएएस पीसीएस के एग्जाम के लिए जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ नेट जीआरएफ भी दे रहे हैं। तो उनमें थोड़ा सा किस तरीके से अंतर करेंगे इस एग्जाम से, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या करिए आप। सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा उसमें मुझे लगा कि सबसे महत्वपूर्ण है कि दिग्विजय इकोनॉमी का वीडियो आप देखिए, मेरा वीडियो देखिए। आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो उसमें लगभग 140 वीडियो पड़े हुए हैं। उसमें से 100 वीडियो सीधे सीधे आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं और बिल्कुल क्वालिटी के साथ कवर कर रहे हैं। आपको पेपर जो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं उसको आप देखिएगा और फिर मेरे चैनल की तरफ आइएगा। आपको लगेगा कि लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, आरबीआई रिलेटेड हो, इन्फ्लेशन रिलेटेड हो, फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड हो, बजट रिलेटेड हो, नेशनल इनकम से रिलेटेड हो, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन से हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से हो, चाहे वो पॉवर्टी से हो, पूरे के पूरे चीजें आपसे कवर हो रही है। तो सबसे पहला काम ये करिए कि दिग्विजय इकोनॉमी का जो मेरा चैनल है उसके वीडियो को शुरू से देखिए। देखने का तरीका यह होगा कि आप वीडियो पे जाइएगा, दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा। प्ले लिस्ट में आप देखिएगा मैंने अरेंज कर दिया है कि नेशनल इनकम के ऊपर 6 वीडियो बने हुए हैं, पॉवर्टी के ऊपर 5 वीडियो बने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 3 वीडियो बने हुए हैं, आपके मनी के ऊपर 3 वीडियो हुए हैं, मनी सप्लाई के ऊपर 3 वीडियो बने हुए हैं। इसी तरीके से इन्फ्लेशन के ऊपर 5 वीडियो बने हुए हैं, आरबीआई रिलेटेड 5 वीडियो बने हुए हैं, कमर्शियल बैंकों पे 7 वीडियो बने हैं। ये सारे वीडियो को आप देखिए और सबसे महत्वपूर्ण है वीडियो देख के आप नोट्स बनाइए। किसी भी तरह का क्वेरी है तो बिना किसी संकोच चाहे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपके दुविधाओं को सॉल्व कर सकूं। टेलीग्राम चैनल ओपन करने का उद्देश्य यही है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, बेसिकली मेरा जो पूरा का पूरा मार्गदर्शन है वो यूपीएससी के लिए है, नेट के लिए है, जीआरएफ के लिए है। टीजीटी पीजीटी में चूंकि काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर करिए, मैं उसका आंसर आपसे जरूर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए, क्वेश्चंस पे भी जाइए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बाद स्ट्रक्चर को, नेचर को जरूर समझ लीजिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, खुद ही काफी कुछ समझ में आ जाती है कि इसका डेप्थ क्या रहने वाला है। जहां तक डेप्थ की बात है, नेट जीआरएफ का जो डेप्थ है उसके बराबर का डेप्थ आपके पीजीटी में नहीं होगा। नेट जीआरएफ में जब आप क्वेश्चन माइक्रो के देखते हैं, मैक्रो के देखते हैं, ट्रेड के देखते हैं, तो एक डेप्थ, एक स्तरीय प्रश्न है, उससे कम लेवल का थोड़ा सा आपको पेपर इसमें मिलेगा। तो बहुत ज्यादा सेल्वाटोर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कुश्यानी पढ़ लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो है बहुत स्तरीय बुक वहां पढ़ के जाएं।
सैपिरो को पढ़ के जाएं। इलाहाबाद में आप देखिए सैपिरो का पूरा बोलबाला है, लोग सैपिरो को पढ़ते हैं। यहाँ पे डान बुक फिशर को लोग पढ़ते हैं। लखनऊ में आप देखिए बहुत ज्यादा अस्त्री बुक यहाँ पढ़ना जरूरी नहीं है। बहुत आप इकोनॉमिक सर्वे को पूरा पढ़ डालिए, जैसे नेट जेआरएफ के लिए पढ़ते हैं, बजट को पढ़ डालिए, पूरा का पूरा आप जो है इंडिया ये बुक पढ़ जाइए। उतना ज्यादा डेप्थ यहां नहीं चाहिए। अगर आपको करंट इकोनॉमी को पढ़ना है तो उसके लिए सिर्फ घटना चक्र की आर्थिक ही पढ़ लीजिए। तो आइए थोड़ा थोड़ा हम बुक लिस्ट पे बात कर लें कि क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैंने कहा कि दिग्विजय इकोनॉमी का वीडियो है, लगभग 140 वीडियो है, पूरे क्वालिटी के साथ है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो न सिर्फ आपको पीजीटी के लिए फायदा होगा, बल्कि आपको फायदा होगा पीसीएस के एग्जाम के लिए, आईएएस के एग्जाम के लिए, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए। आप खुद देखिएगा, एसेस करिएगा। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीजी किए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीजी किए हैं, या फिर कहीं से भी किए हैं, तो आपको एक स्तरीय मटेरियल, एक स्तरीय वीडियो आपको मिलेगा जो आपको काफी आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिग्विजय इकोनॉमिका के वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको मिलेगी, लेकिन उससे आप नोट्स जरूर बनाइएगा। बिना नोट्स के आप चीजें फिर भूल जाएंगे। तो दोस्तों दिग्विजय इकोनॉमिका को पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बड़े मन से देखिए, कंसंट्रेशन के साथ देखिए, नोट्स बनाइए। किसी तरह का प्रॉब्लम है मुझसे पूछिए। दूसरा मैं कहूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। इसमें 2 पार्ट में बटा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो डॉक्टर एस एल लाल साहब की माइक्रो इकोनॉमिक्स है। कई हिंदी माध्यम के लोग एमएल झिंगन को भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एमएल झिंगन को पढ़ें, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों किताबें स्तरीय हैं, अच्छी हैं। लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए बात करेंगे और अब तक आप कोई बहुत अच्छी बुक नहीं पढ़े हैं, तो अगर नई बुक आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से डॉक्टर एस एल लाल साहब का लीजिएगा। यह बुक आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। इसी तरह डॉक्टर एस एल लाल साहब की एक और भी बुक आती है, आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण। इंडियन इकोनॉमिक की बुक है, लेकिन यह सारी चीजों को कवर करती है। ये आपको नेशनल इनकम भी कवर करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी, पॉवर्टी भी, मनी रिलेटेड इश्यूज भी, पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड इशू भी, इंटरनेशनल ट्रेड भी, एक्सचेंज रेट भी, और सबसे बड़ी बात जितने भी जो इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस है, आईएमएफ पे, वर्ल्ड बैंक पे, डब्ल्यूटीओ में, अंकटाड पे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं पीजीटी में, टीजीटी में, उन सबको ये कवर करता है। तो डॉक्टर एस एल लाल साहब का आर्थिक सर्वेक्षण विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करेगा आपके एग्जाम में। साथ ही साथ अगर इसके अतिरिक्त आप कुछ पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको ये टफ लग रही है और आपके इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी पकड़ कम है, तो आप इसके जगह पे एक और भी बुक ले सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, पीडी, प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल इश्यू फॉर इकोनॉमी। लेकिन इन दोनों में कौन सी अच्छी है? डॉक्टर एस एल लाल सर की अच्छी है। दोनों आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप प्रीफर करिएगा डॉक्टर एस एल लाल आर्थिक सर्वेक्षण और विश्लेषण। ये आपके लिए बहुत स्तरीय बुक होगी। चौथे नंबर पे आप लीजिए एच एल आहूजा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एच एल आहूजा के बराबर की बुक कोई नहीं है, इसकी कोई सानी नहीं है। दोस्तों ये आपके सामने मैं ये बुक दिखा रहा हूं, डॉक्टर एच एल आहूजा की है। ये वाली बुक आपको लेनी है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक थियरी एंड पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक थियरी एंड पॉलिसी, ये बुक आपको लेनी है। ये बुक इंग्लिश में है, हिंदी में, दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश में और भी बढ़िया लिखा हुआ है, हिंदी में भी सेम चीजें वही है, कुछ चैप्टर्स इसमें ज्यादा दिए हुए। तो अगर आप मीडियम का प्रॉब्लम ना हो तो आप इंग्लिश लीजिएगा, वरना हिंदी में भी ये बुक बहुत ही अतुलनीय है। इस बुक को पढ़ने से फायदा क्या है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। एक्चुअली जब आप पढ़ेंगे तो मैंने जब सिलेबस देखा तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी कवर करती है। जैसे पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कवर करेगी ही करेगी, फिर आपकी जो है पूरा मॉनेटरी जो चीजें हैं, मनी से संबंधित, चाहे वो मनी डिमांड हो, मनी सप्लाई हो, ओके ना, क्लासिकल हो, चाहे आप फिशर को पढ़ें, चाहे कैम्ब्रिज को पढ़ें, आप चाहे किन्स के मनी डिमांड को पढ़ें, पूरा का पूरा मनी, प्राइस, इन्फ्लेशन थ्योरी, बिजनेस साइकिल जो हेट्रे, हायक और सुम्पीटर का दिया हुआ है उसको भी ये कवर करेगा। साथ ही साथ पूरा का पूरा आपका इंटरनेशनल ट्रेड भी कवर करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड के साथ साथ ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी कवर करेगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर एक बुक जो सबसे ज्यादा चीजों को कवर करने वाला है आपके लिए, वो एच एल आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एच एल आहूजा की मैक्रो इकोनॉमिक्स थियरी एंड पॉलिसी, ये बुक सबसे ज्यादा आपके सिलेबस को कवर करेगी। तो नो डाउट अगर आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई स्तरीय बुक नहीं है तो मैक्रो इकोनॉमिक थियरी एंड पॉलिसी जरूर आप लीजिए डॉक्टर एच एल आहूजा साहब की। स्टैटिस्टिक्स के भी प्रश्न पूछे गए हैं, अभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, आप देखिएगा। उसमें आप शुक्ला सहाय इलाहाबाद में खूब चलती है, आप पढ़ लीजिए, या फिर डॉक्टर एस एल लाल और चतुर्वेदी सर की बुक जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसको आप जरूर पढ़िए, इससे भी आपका पूरा भला हो जाएगा। मेरे हिसाब से सरल बुक अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर एस एल लाल साहब की लाल और चतुर्वेदी है, और आप थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहते हैं और आपका स्टैटिस्टिक्स थोड़ा भी बेटर है तो शुक्ला साहब बेस्ट बुक है, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। घटना चक्र आर्थिकी पढ़िए,
ये आपके लिए जो भी करंट चीजें पूछी गई, डेवलपमेंट वाली क्या हुई है, रिसेंट डेवलपमेंट या फिर बजट में क्या हो रहा है, सर्वे में क्या हो रहा है, उसको पूरा का पूरा ये कवर करेगा। और डॉक्टर एस.एन. लाल साहब की आयोजन की तकनीक, दोस्तों ये 7 किताब है, बेसिकली 6 किताब और एक मेरा वीडियो। अगर आप इसके ऊपर फोकस करिए और पूरा का पूरा जो अभी एग्जाम में कम से कम 5 महीने बाकी है, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर लीजिए तो आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। थोड़ा सा अंतर करिएगा, इकोनॉमिक सर्वे को बिल्कुल पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सियानी से रिलेटेड बुक, सैपिरो रिलेटेड बुक, जेरुनेलम रिलेटेड बुक, सल्वाटोर रिलेटेड बुक, ये सब चीजें बहुत ज्यादा यहां पे काम नहीं आने वाली है। इसको आप पढ़े हैं, अच्छा है, बट इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ऐसे इंडिया ईयर बुक मत पढ़िए, या फिर नेट के लिए आप बहुत डेप्थ में चले जाते हैं। जीआरएफ के लिए आप देखते हैं हम लोग कितने डेप्थ में जाके चीजों को कवर करते हैं, उतनी डेप्थ की आवश्यकता नहीं। आप देखिए कौन से पुस्तकें हैं, उसके रचनाकार कौन है, या फिर कौन सी बुक किसने लिखी है, प्राइज वाली चीजें कि किसको मिली अभी रिसेंटली। तो थोड़ा थोड़ा फैक्टुअल चीजें यहां पे ज्यादा पूछी जा रही हैं, जैसा कि विगत वर्ष के प्रश्नों को मैंने देखा। अभी मैं उन प्रश्नों को आपको सॉल्व भी करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। लेकिन आप जो है ये किताबें अगर आपके पास नहीं है तो ये जो है बहुत ही सस्ती किताबें, कोई बहुत महंगी किताबें नहीं है। मेरा वीडियो बिल्कुल सस्ता है, इसको आराम से आप सब्सक्राइब करके देखिए। डॉक्टर एस.एन. लाल साहब की बुक काफी इसमें बेसिकली मैंने बताया। एच.एल. आहूजा सर की बुक थोड़ी सी महंगी होगी, आप इसे लीजिए। बाकी घटना चक्रार्थ की बहुत ही सस्ती है, सब सस्ते बुक है। और आज ही अपने मन में आप ये प्लान कर लीजिए, ठान लीजिए कि मुझे इस बार पीजीटी निकालना है। और अगर आपने ठान लिया है कि मुझे करना है, तो दुनिया की कोई पावर आपको रोक नहीं पाएगी। सिर्फ एक ही शक्ति है जो आपको रोक सकती है, और वो सिर्फ आप है। तो बिल्कुल समय को रिस्पेक्ट करिए, समय आपका बहुत रिस्पेक्ट करेगा। पूरे क्षमताओं के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ लग जाइए। जो ये 6 महीने का समय है उसको यूटिलाइज करिए, रिस्पेक्ट करिए। ये आपको बरसों तक रिस्पेक्ट करेगा, आपको अच्छे जगह पे पहुंचाएगा, एक रिस्पेक्टेड जॉब देगा और एक प्लेटफॉर्म देगा। जरूरी नहीं है कि आप पीजीटी बन जाए, टीजीटी बन जाए तो आपकी लाइफ खत्म हो जाती है, आपका एंड हो जाता है कैरियर का। नहीं, कैरियर तो तब शुरू होगा। हम लोगों ने काफी छोटे पोस्ट से ज्वाइन किया था। मेरे कितने सीनियर कल के वीडियो मैंने बताया कि आईएएस बने, लेकिन शुरू में पीजीटी टीजीटी रहे। तो दोस्तों, पहले एक प्लेटफॉर्म, फिर उड़ान। तो देखते हैं कितना लंबा उड़ान आप लगाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।